सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जनवरी को हमारा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम हु गॉट सिलेक्शन इन आरआरबी एंड फाइनली अचीव देयर सक्सेस आफ्टर अ लॉन्ग मोर स्ट्रगल। और मुझे पता है यार कि ये मोमेंट कितना अच्छा होगा, आप लोग एंजॉय कितना कर रहे होंगे, क्योंकि यार मोमेंट ही ऐसा है। उस टाइम पे जब भी रिजल्ट में आप लोगों का सामने आया होगा और उसमें लिखा आया होगा दैट वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट यू गॉट सेलेक्टेड इन दिस एंड दैट बैंक। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा भी यही हुआ था। 1 जनवरी को मेरा भी रिजल्ट आया था और उस टाइम पे मोमेंट क्या था, वो क्या टाइम था, मुझे अभी भी एक एक पल याद है। तो आई होप भी कि आप लोग भी सभी यही फील कर रहे हो और अब आप लोगों के मन में केवल एक यही ख्याल होगा कि यार अब रिजल्ट तो आ गया, सिलेक्शन भी हो गया, तो अब ज्वाइनिंग कब मिलेगी, डीवी कब होगा, प्रोसेस क्या है उसका, मेडिकल का प्रोसेस क्या है। तो देखो यार, अभी इसमें आप लोगों का जो मैं बताता हूँ, अगर मैं अपने बैंक का आप लोगों का डिस्कस करूँ कि यूजीबी में क्या रहा था कि ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब 13 तारीख में 13 जनवरी को मेरे पास मेल आ गया था कि आप मतलब ऐसे ऐसे करके सेलेक्ट हुए हैं और नीचे बिलो आपके पास एक लिंक है, उसमें आप इसकी बैंक की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जा करके आप अपना एक जो कॉल लेटर होता है उसको डाउनलोड कर लें और जो भी फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप लोग वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अपना जो आपका आईबीपीएस रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, इन दोनों में से कुछ भी एक डाल के आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद मेन बात यही आती है कि अब हम डीवी के लिए क्या क्या रेडी करें और मेडिकल के लिए क्या क्या करें, मेडिकल में क्या सावधानी रखनी है या कब करवाना है मेडिकल, और ज्वाइनिंग कब मिलेगी। देखो, अगर मैं अपने बैंक की पर्टिकुलर बात करूं या ऑन एन एवरेज अगर किसी भी ग्रामीण बैंक की बात करूं, तो ग्रामीण बैंक में क्या होता है कि मोस्टली कैंडिडेट नहीं रुकते हैं, क्योंकि जैसे ही इसका सिलेक्शन मतलब रिजल्ट आता है तो उसके ठीक बाद 3 महीने के बाद 1 अप्रैल को आईबीपीएस का भी रिजल्ट आता है, पीओ और क्लरिकल बोथ का, और इन द सेम मैनर एसबीआई का भी रिजल्ट आता है, पीओ और क्लरिकल। ओके, तो अभी अगर मैं बात करूं तो ये लोग आपका ज्यादा नहीं, मतलब फैब के स्टार्टिंग में या मिड ऑफ फैब में ये लोग ज्वाइनिंग दे देंगे। ठीक, और अब प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने मतलब जो डॉक्यूमेंट मेरे सबमिट हुए थे, तो आप लोगों की स्क्रीन पे लेफ्ट या राइट साइड जो भी होगा दिख लेना आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले आपका, और हाँ जो भी डॉक्यूमेंट होगा आप एक तो अपना ओरिजिनल रखना, ओके, एज इन जो भी फॉर्म वगैरह आप फिल करके लेके जाएंगे वहाँ पे वैसे मेनली 2 जो डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे, एज इन जो भी आप लोगों को प्रिंट आउट आप निकालोगे ऑफिशियल वेबसाइट से, तो उनके 2 सेट निकालना। ठीक है, और मेक श्योर कि आप एक सेट एक्स्ट्रा निकालो, ताकि अगर आप लोगों की कुछ भी वहाँ पे फिल करते हुए आप लोग जब खुद से फिल करेंगे, ठीक, कि कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने उसकी जगह कुछ गलत भर दिया, तो उसके लिए आप लोग क्या करना कि एक वहाँ पे अपने पास एक ब्लैंक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट रखना, जो भी इनका परफॉर्मा है उसमें, ताकि अगर वो लोग कहें कि नहीं ये गलत फिल हुआ है या ये नहीं है वो नहीं है, ताकि आप इमीडिएट बेस पे आप अपना दूसरा फॉर्म फिल कर सको। ओके, तो सबसे पहले कुछ इनका एक लिस्ट है, मैं 1 मिनट निकाल लेता हूँ। ओके, तो जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा कि हमारे बैंक का क्या था, इन्होंने एक पहले तो ये उन डॉक्यूमेंट्स की एक तरीके से चेकलिस्ट है जो कि आप लोगों को लेकर के जाने हैं। लिस्ट दे दी थी कि क्या क्या आपको डाउनलोड करना है वेबसाइट से और क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली चाहिए। ठीक है, तो इसमें 19 डॉक्यूमेंट है पूरे जो कि चाहिए। तो सबसे पहले इनका ये साक्षांकन फॉर्म है, फिर दूसरा वैवाहिक स्थिति की घोषणा, ये मतलब आपका एक डॉक्यूमेंट होगा, वो एक कंप्लीट डाउनलोड होगा, उसी में सारे पेपर्स होंगे, तो उसमें आपको सेपरेटली डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसमें बस मतलब काफ़ी सारी लिस्ट है यार, उन्हीं सब क्या क्या बताऊँ। ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप लोग इनको भरना कैसे है, और दूसरा कि मेडिकल का क्या है। पहले मैं आपको पूरा डीवी का जो प्रोसेस है मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, इसमें देखो आपको जो आपको अपने बारे में पता है केवल आप वो फिल करना, एक्स्ट्रा कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन करके फिल मत करना, ताकि फिर वो वहां पे जाके अपनी तरफ से कुछ भी बोल देते हैं कि भाई आपने ये किस बेस पे फिल करा, ये क्यों करा, वो क्यों करा। ओके, तो जो भी आपको अपनी बेसिक डिटेल्स हैं वो भर देना, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, और आपकी नेशनैलिटी, रिलीजन, कास्ट, और आपका 10th-12th की मार्कशीट में जो भी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, स्कोरिंग क्या रहा है, वो चीज़ है इसमें। ओके, और बाकी वही है आपका डीएल नंबर वगैरह क्या है, पैन नंबर क्या है, और अगर आप पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट अगर किसी में भी आप वर्क करते होंगे तो आपका एक यूएएन नंबर होता है। ठीक, अगर आपका वो बना हुआ है तो दैट्स बेटर, मतलब वो एनपीएस के लिए होता है, अदरवाइज यहाँ से भी आपको एक परफॉर्मा मिल जाएगा, वो बैंक से आपको प्रोवाइड कर देंगे बाद में करने के लिए। ठीक है, तो इसमें वही है पैन नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। बाकी इसमें जैसे ये सेकंड पेज है, इसमें
आपका ये पूछ रखा है कि पूरा आवासीय पता क्या, मतलब आप अपने जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं वहाँ पे कब से कब तक रह रहे हैं, इसमें ये कंप्लीट आप तो वो आप लिख सकते हैं। और आधारित अगर आपका कहीं पे पहले आप मतलब वर्क करते थे तो उसका इसमें है कि करते मतलब किस डिपार्टमेंट में थे और किस पद पे हैं, क्या आपकी डेजिग्नेशन थी वहाँ पे वो है। और इसके नीचे आपका एक फ़ोटो लगेगा और अंगूठा मेक श्योर कि आप वहाँ पे ना मतलब अपनी तरफ से मत लगा के जाना, अंगूठा उनके सामने लगाना। ओके, सिग्नेचर भी उनके सामने करने हैं आपने, जो केवल नमूना हस्ताक्षर है केवल वो वाले। ओके, बाकी रेस्ट नीचे ये है अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, दिनांक, स्थान। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर में आप अभी अपने सिग्नेचर कर सकते हैं, बट डेट और जो प्लेस है वो आप वहीं पे लिखना, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट वहीं पे भराते हैं। ठीक। और कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर डीवी कहाँ पे हो गया, मेडिकल कहाँ पे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी कैपिटल होगी, इन शॉर्ट स्टेट कैपिटल, वहीं पे होगा मोस्ट ऑफ द चांसेस, क्योंकि हमारा जैसे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है तो हमारा देहरादून में हुआ था सब कुछ। ओके, तो यहाँ पे आपके सिग्नेचर होगी। इसके बाद आपका ये मैरिटल स्टेटस है कि इसमें ये है, इसमें आपको कुछ नहीं बस अपना मैं करके इसमें एक था फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है कि मैं अविवाहित विधवा हूँ। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को टिक करके अपना नॉर्मल कर सकते हैं। और वही एज यूजुअल आपका क्या नाम, आपके अपने सिग्नेचर आएंगे, जहाँ पे लिखा है ना अधिकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर, यहाँ पे आपके साइन आएंगे और फिर आपका नाम और डेट। पदनाम, पदनाम में आप अपना एज इन अगर आप पीओ में सेलेक्ट हुए हैं तो आप प्रोबेशनरी ऑफिसर लिख सकते हैं, और अगर आप क्लरिकल में हुए हैं तो आप ऑफिस असिस्टेंट लिख सकते हैं। ओके, और डेट और प्लेस जो स्थान है वो आपको एज यूजुअल अपना बचा के रखना है ताकि वो आप वहीं पे लिखे। ओके, तो अब इसका निष्ठा एवं गोपनीयता ये वही, इसमें भी आपने अपना नाम लिखना है एज यूजुअल, और बाकी अधिवास की घोषणा एज इन आपका रेसिडेंशियल। ठीक है, और भ्रष्टाचार निवारण, इसमें भी सभी में आपको मोस्टली यही करना है कि केवल अपना नाम लिखना है, और जहाँ पे सुपुत्री श्री का अपना फादर नाम लिखना है। ओके, और स्टाफ संबंधी की आपने अगर कहीं किसी पहले स्टाफ को जानते हैं नहीं जानते हैं उस बारे में है, और फिर है ये पिछले नियोक्ता या एज इन लास्ट एम्प्लॉयर जो आपका है उसके बारे में। ठीक, और इसके बाद है कि अभ्यर्थी द्वारा दिए जाने वाले 2 निदेशियों के नाम। इसमें आपको क्या करना है, किसी भी 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ये आपको मतलब काफ़ी का डाउट आता है, एज इन जब भी मेरा भी डीवी था तो मेरे को भी डाउट हुआ था, तो मैंने पहले कंफर्म किया था वहीं पे जो हमारा हेड ऑफिस था, उसके बाद पता लगा था कि हाँ भाई यहाँ पे एक्चुअली में कि आपके कोई भी 2 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी नॉन पर्सन होंगे तो उनके आपको जस्ट सिग्नेचर और उनकी एक आईडी और नाम एड्रेस वगैरह। ठीक है, तो वो चीज़ चाहिए। तो आई नो कि मतलब हर किसी के कोई नॉन पर्सन नहीं होते जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे हों, बट तो आप एक काम कर सकते हैं, किसी भी मतलब जैसे बैंक जो मैनेजर होते हैं, ब्रांच मैनेजर, आप उनसे भी करवा सकते हैं, आप किसी डॉक्टर से भी करवा सकते हैं जो मतलब हाईली क्वालिफाइड हो। ओके, बट अगर मैं चाहूँगा कि अगर, क्योंकि देखो हर कोई ना अपनी आईडी विद सिग्नेचर नहीं देता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द नॉर्म्स कि भाई मतलब कुछ नहीं पता कौन कहाँ पे यूज़ कर ले, तो उसकी वजह से आप लोग एक काम कर सकते हो, अगर आपके किसी फ्रेंड के फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो, तो आप उनसे भी करवा सकते हैं, कोई रिलेटिव हो उनसे ले लेना, क्योंकि उनके साथ ऐसा कुछ इशू आता नहीं है। ओके, और इसमें सेम भाई कि भाई पिछले वर्तमान नियोक्ता मतलब एज एन एम्प्लॉयर, और इसके बाद जैसे इसमें है कि 2 निदेशों से प्राप्त की जाने वाली रिपोर्ट, इसमें भी आप इनकी 2 जेरॉक्स अलग से लगाना पर सेट। जैसे ये है कि 2 निदेशों से प्राप्त, यानी कि एज इन फर्स्ट वन और सेकंड वन फॉर बोथ। ओके, तो इसमें नहीं करके जो भी आप लोग अपना रीड करके अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और इसके बाद है अधिकारी कर्मचारी किए जाने वाले पत्र जिसने प्रतिभूति जमा कर दिया। ठीक है, ये एज इन वही है, कुछ खास नहीं है इस। और हाँ, अगर किसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक, अगर वो नहीं बना हुआ है तो मेक श्योर कि आप जितनी जल्दी हो सके उसको आप बनने के लिए वहाँ पे जाके सबमिट कर दें या फिर रीन्यू करवा लें, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि अभी रिसेंट का चाहिए, एज इन लास्ट ईयर का या लास्ट 2 ईयर का, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप मेक श्योर कि थोड़ा फ्रेश ही रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी आप लोगों के पास टाइम भी है, जैन के एंड में ही वो ऑर्गेनाइज करवाएंगे, इससे पहले डीवी ऑर्गेनाइज नहीं करवाएंगे, क्योंकि 13 तारीख में मेरे पास मेल आया था, उसके बाद उन्होंने इनफ टाइम दिया था। ठीक है, तो दैट्स इट, मेरी ओर से इतना ही है। बाकी आप लोग जो भी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक मैंने मेंशन कर रखा है, आप डीएम कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। और आज के लिए इतना, बाकी जो भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।